स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के गौरव वर्मा जो ग्रंथ है उस पर बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बातुल भूत दिवस मैं तारे बोले न सकल बेचारे, यानी कि जो बहुत जड़ बुद्धि के लोग जो हैं जो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं ना, जो कहना है इन्होंने कह दिया अपनी बात। शिवपाल सिंह यादव ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को ही बेच रहे हैं। अपनी सनातनी संस्कृति है जिसके लिए हम लोग जिएंगे तो इस धरती के लिए, जिएंगे तो भगवान राम के लिए, मरेंगे तो भगवान राम के लिए। बागेश्वर धाम सरकार का हम सर्वप्रथम तो समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर इटावा से बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य का भर्तना में फूंका गया पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। भर्तना के बालूगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका गया है पुतला। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, भाजपा के लोग भगवान राम को ही बेच रहे हैं। इस बयान पर भाजपा कार्यकर्ता बोले, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के लिए 4 प्रांतों की सत्ता कुर्बान कर दी थी। हम लोग भगवान राम को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव में विस्थापित हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा सनातन धर्म के गौरव वर्मा ग्रंथ श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ में भर्तना सब्जी मंडी चौराहे पर पुतला फूंकने का कार्य किया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के गौरव वर्मा जो ग्रंथ है उस पर बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने पुतला फूंका है। किस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कुछ कहा? उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई, बातुल भूत दिवस मैं तारे बोले न सकल बेचारे, यानी कि जो बहुत जड़ बुद्धि के लोग जो हैं जो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं ना, जो कहना है इन्होंने कह दिया अपनी बात। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर अभद्र भाषा का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह अक्षम अपराध की श्रेणी में आता है। क्या लगता है इन्होंने क्यों कहा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? इन्हें ये लगता है कि इनकी सोच और संकीर्ण मानसिकता का उन्होंने उदाहरण दिया इसमें। इन्होंने अपना बड़बोलापन है, इन्होंने और भी 1-2 बार विवादित बयान दिए हैं। अब जैसे कि अब काफी दिए हैं अतीत में, और इनके द्वारा इन्होंने ही नहीं और भी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, चाहे कोई धर्म हो, यानी कि राम। शिवपाल सिंह यादव ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को ही बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के लिए अपनी 4 प्रांतों की सत्ता कुर्बान कर दी थी। हम लोग राम को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हमारी सनातनी विचारधारा, हमारी अपनी सनातनी संस्कृति है, जिसके लिए हम लोग जिएंगे तो इस धरती के लिए, जिएंगे तो भगवान राम के लिए, मरेंगे तो भगवान राम के लिए। हम लोग अपनी सत्ता को भी कुर्बान कर सकते हैं, राम मंदिर खाते। भारतीय जनता पार्टी कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्य दलों को ये लग रहा है कि राजनीति जो हो रही है यह ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो बलिदान रहा है, हमारी जो प्रेरणा स्रोत, यानी पार्टी के संरक्षक मंडल में जो हमारे जो नेता जिन्होंने पार्टी की आधारशिला रखी थी, उन्होंने कहा था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो हम लोगों ने कश्मीर को लेकर के भी राजनीति की धारा 370 से हटाया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम लोग तब भी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो हम लोगों ने मंदिर भी बनाया। अब ऐसा अगर जो दल सोच रहे हैं भाई, उनकी अपनी निजी विचारधारा है, वो अपनी सोच समझ सकते हैं। भाई बागेश्वर धाम सरकार को कैसे देखते हैं, जो विवाद चल रहा था लगातार? बागेश्वर धाम सरकार का हम सर्वप्रथम तो समर्थन करते हैं कि वो हमारी सनातनी संस्कृति और सामाजिक मंचों पर और सामाजिक विचारधारा जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातनी विचारधारा को लेकर के हम सबके बीच में आ रहे हैं। हम लोग कभी किसी धर्म, जाति, मजहब, पंथ का विरोध नहीं करते हैं। हमारी अपनी विचारधारा है, इसलिए हम लोग बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन भी करते हैं।